हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी या वोल्केनो। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, राख आदि बाहर निकलते हैं। और ये पृथ्वी पर एक इसके ऊपरी परत पर एक विभंग या रप्चर का रूप होता है, जिससे ये अंदर के जो लावा हैं ये बाहर आएंगे और फिर ये बाहर जाकर जम जाते हैं और तरह तरह के जो स्थलाकृति बनाते हैं। जो वोल्केनो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो मोड ऑफ इरप्शन, यानी कि इनके जो विभंग से निकलने का जो प्रक्रिया है उसके आधार पे ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल इरप्शन टाइप और एक होता है फीजर इरप्शन टाइप। सेंट्रल इरप्शन यानी कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरा शंक्वाकार माउंटेन है, इसके शंकु से निकल के और फिर बहुत तेजी से ये एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर से फैल के निकलता है। और दूसरा होता है फीजर इरप्शन, जो कि सतह से निकला और फिर फैल गया चारों तरफ। तो सेंट्रल इरप्शन टाइप में मूलतः 5 तरह के होते हैं। पहले को बोलते हैं हवाईयन टाइप। हवाईयन टाइप का मतलब कि ये निकलता है बहुत शांति से और उसके बाद ये जो है ये पिलियन हेयर के तरह, यानी कि बाल की तरह ये स्प्रेड करके फैलता चला जाता है। लेकिन ये भी माउंटेन से निकलता है, शंक्वाकार माउंटेन जो है उससे निकलेगा। दूसरा हो गया स्ट्रम्बोलियन टाइप। स्ट्रम्बोलियन टाइप का मतलब ये रिदम के आधार पे धीरे धीरे रुक रुक के आता है अलग अलग टाइम पे और बहुत ही मॉडरेट होता है। तीसरा जो है वो है वोल्केनियन टाइप। ये बहुत पावरफुल होता है और जो है ये बहुत तेजी से निकलता भी है और बहुत तेजी से सॉलिडिफाई भी हो जाता है, सूख भी जाता है और इसको सबसे ज़्यादा इरप्टिव भी कहा जाता है। और ये बाहर निकलने के बाद फिर जैसे बंद गोभी की तरह, कॉलीफ्लावर की तरह ये दिखेगा आपको। उसके बाद है पिलियन टाइप। पिलियन टाइप भी काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है, जो निकलेगा और बिल्कुल हेयर की तरह इस तरह से स्प्रेड करेगा। इसके बाद आता है विसुवियस टाइप। विसुवियस टाइप जो है ये भी बहुत ही वायलेंट होता है। और इसके बाद जो सेकेंड टाइप हमने बताया था फीजर इरप्शन, जो कि क्वाइट होता है, शांत होता है, जिसका कि एग्जाम्पल है आइसलैंड में एक 1783 में आया था लेक फीजर। उसके बाद जो दूसरे तरह का वोल्केनो है वो होता है पीरियडिसिटी ऑफ इरप्शन के आधार पे, यानी कि किस किस समय पे। तो ये 3 तरह के फिर हुए। एक है एक्टिव, जो कि हमेशा इससे कुछ न कुछ निकलते रहेगा, जिसका एग्जाम्पल है एटना और स्ट्रम्बोली। और अभी हाल में फिलीपींस में पिनाटुबो जो है वहाँ से निकला है। और दूसरा है डॉर्मेंट, जो कि जैसे उसका एग्जाम्पल है विसुवियस, वो नहीं के बराबर है। और तीसरा है एक्सटिंक्ट, जो कि खत्म हो गया है, अब नहीं आता है। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जो आपके लिए ध्यान देने की चीज है, जैसे अभी मैंने कहा एटना स्ट्रम्बोली, तो स्ट्रम्बोली और जो वोल्केनियन है ये दोनों के दोनों मेडिटेरेनियन सी में पाए जाते हैं। और जो पिलियन टाइप मैंने अभी बताया माउंट पिलिया, वो मार्टिनिक आइलैंड कैरेबियन सी में है। और न्यू आर्डेंट का मतलब होता है चमकता हुआ बादल, ग्लोइंग क्लाउड। ये बहुत ही डेंजरस इरप्शन है और ये सन पियरे टाउन जो है वहाँ पर ये पाया गया है, जहाँ पर कि जब ये इरप्ट हुआ था तो 28,000 में सिर्फ 2 लोग बचे थे। और सबसे खतरनाक टाइप का जो इरप्शन होता है वो विसुवियस में है। इसके बाद फिर इसमें आपको कुछ याद करने वाली जैसे चीज़ें होती हैं कि जो लावा क्या है। तो लावा जो होता है, जो कि वोल्केनो से बाहर की ओर निकलता है, ये एसिडिक बेसिक भी हो सकता है, फेल्सिक मैफिक भी हो सकता है। और जो अर्थ सरफेस के अंदर रह जाता है, बाहर नहीं निकलता है, उसको मैग्मा बोलते हैं। तो इसकी हाई फ्लूइडिटी होती है और बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है। और 2 तरह के जो वोल्केनोज हैं पूरी पृथ्वी पर, तो या तो कन्वर्जेंस के थ्रू, जो कि मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में भी पढ़ाऊंगा और उसका अलग एक वीडियो होगा। जो कन्वर्जेंट वोल्केनोज होते हैं जिसमें कि प्लेट मार्जिन्स एक दूसरे की तरफ आने से जो बनती है वो 80% है और 20% 15% डाइवर्जेंट में आ जाएंगे।
दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो कौन सा है? तो वो है माउंट कोटोपैक्सी, ये इक्वेडर में है। ये है 19,613 फीट की ऊंचाई पर। और जो पैसिफिक का जो एरिया है, जिसको कि पैसिफिक ओशियन पे, जहाँ पर एशिया का जो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न मार्जिन बनता है, वो पैसिफिक फायर ऑफ गर्डल कहा जाता है। और पैसिफिक फायर ऑफ गर्डल जो है, यहाँ सबसे ज्यादा वोल्केनोज के चेन में मिलेंगे। और वोल्केनो के टाइप्स कैसे कैसे हैं? तो वोल्केनो में जैसे जो इरप्शन से तुरंत बाहर की तरफ निकलते हैं, उसमें क्या क्या मिलते हैं? तो एक होता है टेफिया, जो कि इसेंशियल कंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, जो 2 mm तक के साइज का होता है। इसके बाद है एक्सेसरी मटेरियल्स, जो कि डेड लावा से बनते हैं। फिर एक्सीडेंटियल मटेरियल भी होते हैं, जो कि क्रिस्टल लॉक पे छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स के तौर पे होते हैं। जो सबसे फाइनेस्ट होता है उसको वोल्केनिक डस्ट कहा जाता है। उससे थोड़ा बड़ा 2 mm तक की साइज वाले को वोल्केनिक ऐश कहते हैं। और लैपिली जो है, लैपिली होती है जो पी मटर के दाने की साइज की होती है। और उसके बाद एक वोल्केनिक बॉम्ब्स भी होते हैं, जो 6 सेंटीमीटर या उससे बड़े साइज के होते हैं। तो ये इनके कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ जो पैसिफिक ओशियन के कुछ इम्पोर्टेंट वोल्केनोज जो हैं, उनके नाम जान लें। जैसे जापान में है फुजियामा, और वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में है शास्ता रेनियर हुड, और वॉशिंगटन के पास है सेंट हेलेंस। फिर अलास्का में है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, जो कि कटमाई वैली में है। फिर हवाई में है किलावेया। फिर फिलीपींस में है माउंट लाल पिनाटोबो मेयोन। और कन्वर्जेंट वोल्केनोज में एग्जाम्पल में आ जाएगा आपको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में अल्पाइन, मेडिटेरेनियन और ईस्ट अफ्रीकन। इसमें आपको मेडिटेरेनियन में एटना, स्ट्रम्बोली, विसुवियस हो गए, और ईस्ट अफ्रीकन में एल्गन, मेरू, किलिमंजारो। और मिड अटलांटिक में डाइवर्जेंट टाइप के वोल्केनोज मिलते हैं, जिसमें सबसे फेमस है हेक्ला आइलैंड, जो कि आइसलैंड पर है। इसके अलावा भी आइसलैंड में लेकी है, और फिर हेल्गा फेल है, लेसर एंटिलेस है, साउदर्न एंटिलेस है, एजोर्स है, साउथ हेलेना, सेंट पेली। और इंट्राप्लेट में जो कि स्कैटर्ड होते हैं अलग अलग जगहों पे वोल्केनो, उसमें आपको हवाई से लेके कमचटका तक बहुत सारे मिलेंगे। फिर कोलंबियन प्लेट्यू में मिलेगा। फिर पेनिनसुलर इंडिया में भी है, और पराना जो है ब्राजील और पैराग्वे में, वहां मिलेंगे। इससे रिलेटेड एक और आपको टर्म मिलेगा गेजिर या गीजर, जो हमारे घरों में यूज होता है। ये एक आइलैंडिक वर्ड यूज किया जाता है कि वोल्केनिक एरिया है जहां पर कि वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से उस जो माउंटेन या फिर अलग अलग जो ओपनिंग होती है, इनसे गर्म पानी और हवा एक साथ निकलते हैं वेपर की तरह। तो ये गीजर इनको कहा जाता है। ये ज्यादातर वो जो क्वाइट इरप्शन वाले एरिया है वहां पर ये देखे जाएंगे, बहुत तेज में ये नहीं मिलेंगे। और इसमें आपको कुछ हिस्टोरिक वोल्केनिक इरप्शंस हैं, जैसे 1968 में एटना का, और 1883 में क्रकटोआ का। तो ये इतने खतरनाक इरप्शन थे कि इनके साथ साथ अर्थक्वेक्स भी जुड़े हुए थे। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है, और जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहां पर इनका होना बहुत ही सामान्य है। और ये बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से लाइफ को इफेक्ट करते हैं। कभी 50 साल 100 साल के अंतर पर एक बार ये असर करते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि ये शुक्र है कि ज़्यादातर जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं समुद्र के अंदर पाई जा रही हैं, या फिर समुद्र और कॉन्टिनेंट के जो बाउंड्री है वहाँ पर पाई जा रही है। तो इसीलिए ये हमारे आम जीवन को या आम जो जनसंख्या है उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आज के डेट में इफेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन ये कभी भी कहीं भी जो भी प्लेट बाउंड्रीज हैं वहाँ पर ये एक्टिविटी हो सकती है, और ये
जो एक नेचुरल डिजास्टर है, ये हमारे असावधानी की वजह से बहुत खतरनाक हजार्ड भी बन सकती है। धन्यवाद।